वीडियो है उन सभी सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट कल नेगेटिव आया है। वो 89,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो कल के रिजल्ट में फेल कर गए हैं। देखो, आप जून 2023 का अटेम्प्ट लिखने वाले हो नहीं लिखने वाले हो, इस कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। और जो काम इसमें बताया जा रहा है वो काम आपको जरूर से करना है, सो दैट आप इस सीए की जर्नी में एक राइट डिसीजन ले सको। देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीटीसी क्लासेस से पूरे देश में पता नहीं कौन कौन से कोने से, कौन कौन से शहर गांव से पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और गाइडेंस ना होने की वजह से वो अपने रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं या तो ओवर मोटिवेशन फील करते हैं। वो किसी भी डिसीजन पर बहुत फास्ट पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी जो एक ये कोट माइंड में होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो सकती है, या फिर कुछ ताने मिल चुके हैं, है ना। तो किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले आप अटेम्प्ट लिखने वाले हैं नहीं लिखने वाले हैं, इन सारी चीजों के बियॉन्ड ये वीडियो होने वाला है। और एक ऐसा गाइडेंस वीडियो है कि मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे जून 2023 का अटेम्प्ट लिखने वाले हैं नहीं लिखने वाले फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने दिसंबर 2022 का पेपर लिखा था, रिजल्ट में आप फेल हुए हो, तो ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए और ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात करते हैं। देखो, ये एक जर्नी थी जो आपने जी कि भाई दिसंबर 2022 में अटेम्प्ट लिखना है, आपने लिखा। अब आपको कुछ काम करने चाहिए। सबसे पहला, टेक योर टाइम, अपना समय लो। तुम्हें जितना लगता है, एक दिन 2 दिन, 3 तारीख को रिजल्ट आया, आज 4 तारीख, फिर कल 5 तारीख, दिन होंगे ना, ले लो 1 से 2 दिन, तुम बैठो अपने साथ, एनालाइज योर पार्ट। आप अपने पार्ट पर एनालाइज करो। पेपर टफ था, टीचर ने पढ़ाया नहीं, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, गाइडेंस प्रॉपर नहीं था, ये सेकेंडरी है। अपना पार्ट एनालाइज योर पार्ट, अपना पार्ट एनालाइज करो, कहां मिस्टेक रह गई। रिजल्ट पास में अकाउंट्स लॉ मैथ को कहां पे क्या मार्क्स मिले हैं मालूम है, दिख रहा है, एनालाइज करो। 3rd नंबर पे, राइट डाउन द रीजन। मेक श्योर करें रीजन हेलीकॉप्टर व्यू में ना रहे। एक ब्लैंक पेज उठाइए, रीजन लिखिए कि इस रीजन की वजह से ये मेरा रिजल्ट रहा है, एक्सेप्ट करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिसीजन नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। कोई टीचर बोल रहा है कि बेटा तुम कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, घर वाले बोले बेटा तुम कर लो, या फिर घर वाले बोले तुम्हें नहीं करना चाहिए, किसी भी सिनेरियो में आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल मैं करके दिखाऊंगा, नहीं मैं नहीं करने वाला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आइए बात करते हैं। आप दिसंबर 2022 से अगर जून 2023 में जा रहे हैं या आपने माइंडसेट बना लिया है, उससे पहले ये पैरामीटर्स होंगे और एक बहुत जरूरी काम जो आपको करना है। और ये जो स्टूडेंट्स है ना, मैं दिल से चाहता हूँ कि वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचे। अब आप इसे कैसे शेयर करोगे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, मुझे नहीं पता। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, बाय हार्ट सिटीजन जितने बच्चे हैं वो इन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। क्योंकि क्या है ना, ये गाइडेंस नहीं है। लोग फटाफट अपनी बैच अनाउंस कर देते हैं, लोग इंटरव्यूज दिखा रहे हैं, गलत है। अगर आप फेल हुए हो, मेरी बात सुनो, दूसरों की सफलता सुनने में मजा आता है, रिजल्ट नहीं आता, फैक्ट है। बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए एक्चुअल में, है ना। ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम सिंपली, हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप टेलीग्राम पर होने चाहिए, क्योंकि एक टेक्स्ट होगा जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चा नया पहली बार मुझे सुन रहा है, आपको आपके किसी सीटीसीएंस ने वीडियो शेयर करके आप तक पहुंचाया है, तो टेलीग्राम पे सर्च करना, सीटीसी क्लासेस, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। इस जर्नी में साथ हूं, आ जाओ बात करते हैं। सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और क्या करना है, एक पूरा प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। आपने गूगल पे जाना है, आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं फॉर श्योर। आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है सर, RTI ऑनलाइन, जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना, RTI ऑनलाइन लिखना है। अब RTI ऑनलाइन का जो होम है यहाँ क्लिक करना है। बहुत क्विक टाइम में बताऊंगा, और हाँ मैं वापस रिपीट करूँ, ये आप एक एक बच्चे को करना है। कॉस्ट 10 रुपए है, मुद्दा 10 रुपए नहीं है। मुद्दा है कि आपको आपके बारे में एग्जैक्टली पता लग जाएगा। जो होता है ना माइंडसेट कि पता नहीं कैसे मार्क्स ऐसे आ गए, मैंने तो पेपर बहुत अच्छा लिखा था, ऐसे बहुत सारे बच्चों रिजल्ट मैंने देखे जिनके मार्क्स 200 से ज्यादा है, बिजनेस लॉ में फेल है ना। तो आपको ये लगता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा करा था, तो ये काम करो आप। ये जब आपके पास ओपन हो जाए तो क्लिक हियर, प्रोसेस देख लो बहुत आराम से, यहाँ क्लिक करिएगा, ये ओपन हो जाए। आप चाहे जिसको रीड करें, अदर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ जाए, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, सिंपली सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद ये ओपन हो जाएगा RTI ऑनलाइन। एक एक बच्चे को काम करना चाहिए, करना ही चाहिए, बिफोर कि नहीं मैं वापस से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूं, गलत बात है। मेरी बात सुन लो, जब तक आपको आपकी प्रॉब्लम नहीं पता होगी, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और जो सोल्यूशन निकलेगा वो मिथ है। अब क्या करना है सर, ये जब ओपन हो जाए, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको पता है कि जो
सीए है, आईसीएआई है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है, एमसीए जिसको हम लोग बोलते हैं ना। आइए चेक करते हैं, ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्लिक करिएगा। ठीक है जी। पब्लिक अथॉरिटी, सिंपली एकदम बॉटम में जाएंगे, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये क्लिक कर लीजिएगा। ओके, ये भी हो गया अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सिंपली अब कुछ पर्सनल डिटेल है जो आरटीआई एप्लीकेशन में आपको फिलअप करनी है। इस एप्लीकेशन में सिंपली आपकी जो ईमेल आईडी होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ईमेल आईडी आपने इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करी थी रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर अगेन वही जिस पे आपको एसएमएस अलर्ट आ सके कि हाँ कंफर्मेशन हो गया है। थर्ड नंबर पे ईमेल आईडी वही सेम लगा दीजिएगा। नेम अगेन जो एडमिट कार्ड में है वो नेम, जेंडर, एड्रेस अगेन जो एडमिट कार्ड में मेंशन है ना। पिन कोड आपके सिटी का होना चाहिए। कंट्री ऑब्वियसली बात है इंडिया। स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन से स्टेट में आप हो। ठीक है जी। एंड आफ्टर स्टेटस रूरल है, अर्बन है, कहाँ से है देख लीजिएगा। एजुकेशन स्टेटस ऑब्वियसली बात है लिटरेट होंगे और 12th स्टैंडर्ड पास होंगे, जब भी तो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम अपियर कर पाए थे, है ना। देन आफ्टर फोन नंबर अगेन यहाँ पर वही रखेंगे जो आपने एडमिट कार्ड में मेंशन करा था। अब यहाँ पे कोई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ एक वर्ड लिखा गया है, इस एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर है तो मेंशन करिए, अदरवाइज टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, सर क्या टेक्स्ट मेंशन करें। मैं बताता हूँ, जो मैंने आपको ना टेलीग्राम पर है ना, और आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको रिक्वायर्ड होगा, एज इट इज वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। सो आप सिंपली कॉपी करें और यहाँ पर जाके आप इसके पेस्ट कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये टेक्स्ट है, मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और आराम से पेस्ट कर दिएगा वहीं पर, है ना। कहाँ पर पेस्ट करना है सर, इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। द एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली। अपना सब्जेक्ट क्या, रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। सर क्या जरूरी है करना, अगर आप फेल हुए हो, बहुत ध्यान सुना, पास वालों को भी करना चाहिए, बट मैं आपकी बात करूं, अगर आप फेल हुए हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप इसे जरूर से करें। बिफोर आफ्टर कुछ नहीं, आपको ये करना ही चाहिए। आगे आपने सिंपली ये मेंशन करना, डियर सर आई हैव अपीयर्ड फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, मेंशन करेंगे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, एग्जामिनेशन ऑब्वियसली बात है दिसंबर 2022। आई वांट टू गेट माय एग्जामिनेशन कॉपी फॉर ऑल सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, या फिर जिस एग्जाम में आप जिस पेपर में फेल हुए हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है, 3, 4, वो लिख के कॉपी मंगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब मेंशन करने के बाद, ठीक है, आप नेम वगैरह मेंशन करें, सीआरओ नंबर या फिर आपका जो भी नंबर है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप ये सब कर लेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है ब्राउज का, ध्यान से देखिए, बच्चा यहाँ कई बार मिस्टेक कर जाता है। आइए फोकस करिए, ब्राउज के सेक्शन पे क्या करना है सर, सिंपली इस वाले सेक्शन पे अप टू 1 MB की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड, क्योंकि यही आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर कई बार क्या होता है कि बच्चा आरटीआई फाइल करता है, एग्जामिनेशन की जो कॉपी है वो 2 महीने बाद आ रही है, क्या कर लोगे तब। तो मेक श्योर करो आप डिटेल बहुत प्योरली फिलअप करो। सिक्योरिटी कोड सिंपली यहाँ मेंशन करेंगे, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद कुछ बेसिक है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबमिट करने के बाद क्या होने वाला है वो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ डिटेल नहीं फिलअप करी तो वो मुझे शो नहीं करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप सबमिट कर देंगे ना, तो ये करेगा आपसे मेक पेमेंट, मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी साथ में चाहे तो मेंशन कर लें। मेक पेमेंट कितने रुपए सर, ये 10 रुपए शो करेगा। वो करने के लिए क्या करना है सर, पेमेंट गेटवे, ठीक है जी। पेमेंट गेटवे में आपको डेबिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहो, 10 रुपए पे करके सिंपली आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपी जो आपने लिखा था जिसमें आप फेल हुए हो वो कॉल कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा सर, आपके पास एक आइडियोलॉजी होगी कि क्या करने की वजह से ये हुआ है, क्योंकि रीजन नहीं पता तो सोल्यूशन कहाँ से निकालोगे, और मोटिवेशन कुछ दिन तक काम करेगा। बात समझ आ रही है, ये काम आपको जरूर से करना है। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि आप इसके लिए मेंटली रेडी हो। किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले जून 2023 टाइम लिखेंगे, बहुत बढ़िया, नहीं लिखेंगे अगेन बढ़िया, लेकिन अगर फेल हुए हो तो ये काम जरूर से करना है। और हाँ, इस वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जहां तक मैं नहीं रीच कर पा रहा हूं, तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये काम आपको करना है। और कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना है कि किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले। और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अगर फाइनेंशियली आप सोच रहे हो कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट थे, मैं उनके बेस बना के बोल रहा हूँ, तो मेरी बात सुनो, एग्जामिनेशन फॉर्म की कॉस्ट 1500 रुपए के आसपास है। ये आप किसी छोटे मोटे बच्चे को पढ़ा के भी कर सकते हो, बहुत ड्यूरेशन अभी बाकी है। और अगर आप इसके लिए रेडी हो तो जून 2023 अटेम्प्ट
बहुत छोटी चीज होगी, आपके एफर्ट्स रिजल्ट दिला के मानेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड डिसीजन। मैं वेट करूंगा आप सभी कमेंट्स का कि हाँ आप ये काम जरूर से करने वाले हैं किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले। जून 2023 अटेम्प्ट लिखना है नहीं लिखना बाद का काम होगा। सबसे पहला काम ये कि अगर हम फेल हुए हैं तो हमें हमारा रीजन पता होना चाहिए जो ICAI के एंड से आएगा। दूसरा, आपका जो है लिखो, क्या आप लिखने के लिए रेडी हो, मुझे कमेंट में जरूर से बताना।